So, with the grace of God, on this auspicious day, हम लोग अपना आज का नवरात्रा सीरीज का पहला दिन माँ शैल पुत्री पहला नवरात्रा माँ शैल पुत्री के लिए डेडिकेटेड है। शैल पुत्री मतलब डॉटर ऑफ द माउंटेन्स। नो, व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन सुनते आपके मन में क्या आता है? विशाल, वन। स्ट्रॉन्ग, टू। स्टेबिलिटी, थ्री। एनीथिंग एल्स? माउंटेन सब कुछ बेयर कर लेते हैं। ठंड, ठंड। स्ट्रेंथ। Why do we go to mountains? To get peace. We go to mountains to get peace. We go to mountain to get mental stability. And if someone comes to you from the mountains, what they are going to bring along? पीस। अगर माउंटेन्स में जाते हैं पीस लेने के लिए, स्ट्रेंथ लेने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए, और अगर माउंटेन्स की बेटी आपके घर पे आएगी तो वो आपको घर पे क्या देके जाएगी? Strength, stability. She will bring as a gift for you guys if she is coming to your home, because उनके पास तो खजाना है, उस खजाने में से कुछ वो आपके लिए ले आएगी, राइट? वो लेके कैसे आएगी? क्योंकि हर एक चीज सिर्फ हवा में नहीं होगी। जब तक मेरी बॉडी उसको फील नहीं करेगी, जब तक मेरी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, तब तक वो चीज को मैं एग्जिबिट नहीं कर पाऊंगी, फील नहीं कर पाऊंगी, एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो बॉडी कैसे करे? बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, 5 मेजर एलिमेंट्स, 5 मेजर वायुस। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि मुझे स्ट्रेंथ देगा, जो कि मुझे स्टेबिलिटी देगा? अर्थ। और अर्थ है तो मतलब क्या है? हम ग्राउंडेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड करते हैं ना, क्यों? एक्सेस चार्ज कहीं आ जाए तो उसको ग्राउंड कर देना। बिना ग्राउंडिंग के घर की वायरिंग्स कंप्लीट नहीं होती, होती है? हमारा ग्राउंडिंग कहाँ है? हमारी ग्राउंडिंग क्या है? हमारा अर्थ एलिमेंट इज हेल्पिंग अस, इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर ग्राउंडिंग। अब उसके साथ में अगर दूसरी चीज जोड़ी जाए तो क्या है? आप ग्राउंडेड कहाँ फील करते हो? अपने पेरेंट्स के साथ, जब आप उनको सरेंडर करते हो, या किसी भगवान, संत जिसके सामने आप सरेंडर करोगे, आप ग्राउंडेड होंगे। तो ग्राउंडेडनेस आपको क्या देगा? स्टेबिलिटी। ग्राउंडेडनेस आपको क्या देगा? स्ट्रेंथ। अगर स्टेबल हो तो स्ट्रेंथ यूज कर पाओगे। मान लो आपके पास में बहुत एनर्जी है, जैसे एक हाथी के पास, और हाथी अब स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन। और अगर वो स्टेबल है तो क्या करेगा? कुछ भी कंस्ट्रक्ट करवा लो, बड़े से बड़ा पेड़ भी वो अपनी सूंड से उठा के ले आएगा। तो माँ शैलपुत्री ब्रिंग्स फॉर अस स्ट्रेंथ। माँ शैलपुत्री ब्रिंग्स फॉर अस स्ट्रेंथ ओनली इफ वी आर स्टेबल। एंड अब इसके साथ में दो बातें और समझेंगे। इसके साथ में अगर हम प्लेनेटरी चीजों को जोड़ सकें तो कौन से प्लैनेट्स इसके साथ में जुड़ेंगे?
इसके साथ में दो प्लैनेट जुड़ेंगे, वन इज मार्स मंगल धरती एंड वन इज सैटर्न. सैटर्न इज अबाउट कार्मिक बैलेंस, सैटर्न इज अबाउट action, karmic action, balanced action, and Mars is about strength, that's about ground. Okay, अब इन दोनों चीजों के साथ में जो तीसरी चीज हमारी बॉडी के साथ जुड़ी होगी वो कौन सी होगी? वायु. कौन सी वायु जुड़ेगी? अपान. What is अपान doing? That is going to help us for excretion. What was the concept of grounding? ग्राउंडिंग को क्या बोला था हमने? एक्सेस चार्ज बाहर निकल जाए, ये बोला था. समथिंग विच इज नॉट यूजेबल शुड बी एक्सक्रीटेड आउट. तभी ग्राउंडिंग वाली वायर डीप जमीन में जाके ग्राउंड कर दी. ऐसा है. हमारी बॉडी को ग्राउंड करने के लिए हम कौन सी वायु का इस्तेमाल करें? अपान. ताकि वो क्या करे? एक्सक्रीट कर दे. अगर यूरिन और फीसेस अंदर रह जाएंगे तो क्या आप स्टेबल रह पाओगे? आप कितने भी मेंटली स्टेबल क्यों ना हो जाओ, आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे. That will always keep giving you some or the other problem. That's what happens with constipation, and few people gets constipated of the thoughts as well. अपान वायु जो आपको एक्सक्रीट करने में हेल्प करे. एक्सक्रीट क्यों कर रहे हैं? ताकि ग्राउंडेड रह सके. ग्राउंडेड क्यों रहे? ताकि स्टेबल रह सके. स्टेबल क्यों रहे? ताकि स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सके. और क्यों यूटिलाइज करें? ताकि कुछ क्रिएट कर सके. लॉजिकल बात समझ में आती है. और मां शैलपुत्री ये सारी चीजें नवरात्रा के पहले दिन आपको लेके आ रही हैं ताकि आप साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इन चीजों को समझ सको. अब आप जोड़ पाओ तो एस्ट्रोलॉजिकल भी जोड़ पाओ, तो उसमें मार्स भी आया, उसमें सैटर्न भी आया. राइट. अब इन चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारी बॉडी में हम कैसे एक्सेस करें? अपान वायु के लिए अपान वायु की मुद्रा. कौन सी मुद्रा होगी अपान वायु की? अंगूठे को अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे तो पहली मुद्रा बनेगी विच इज कॉल्ड मुद्रा पृथ्वी. राइट. और इसके साथ में अपान जोड़नी है तो दूसरी भी जोड़नी पड़ेगी. तो क्या बन जाएगी? सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर मिलके अपान वायु. चक्र कौन सा हुआ? रूट चक्र. What is root chakra going to do? That is going to give earth. आप जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है तो क्या बोलते हो? इसको अर्थ दे दो, ग्राउंडिंग कर दो. यही कहते हैं ना, हम भी वही कह रहे हैं. इसको अर्थ कर दो. राइट. और सारा एक्सेस चार्ज ग्राउंड करने के लिए क्या करें? अपान वायु. अगर वायु अपान होगी और बैलेंस्ड होगी तो क्या थॉट्स कॉन्स्टिपेटेड हो पाएंगे? बताओ. और अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? बैलेंस होगा. तो इसके साथ में एक और एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट जोड़ा, मून. मून. इफ योर मून इज गुड then your psychological stability is going to be higher. मून ग्रह. तो जैसे मंगल जुड़ा, जैसे शनि जुड़ा, वैसे ही सेकेंडरी लेवल पे मून भी जुड़ा. तो अगर सेकंड फिंगर खोल दूंगा तो कौन सी मुद्रा बनेगी? केवल रिंग फिंगर जोड़ी तो क्या हुआ? पृथ्वी. और अगर उसके साथ दूसरी भी जोड़ ली तो क्या हुआ? अपान.
लेट्स कीप सिटिंग इन अपान मुद्रा फॉर अ while. बाकी उंगलियां सीधी रखें या मुड़ी हुई रखें? थोड़ी सी उसको मोड़ के रखना, सीधा मत रखना। और इसके साथ में मंत्र कौन सा जोड़ सकते हैं? लम। नाउ लेट्स स्टार्ट चैंटिंग अपने मन में ही लम, and let's feel where your body becomes more sensitive. Let us let all the thoughts which are unwanted, I will not say negative, I will not say positive, which are unwanted. Every positive thought is constructive, is not necessary. Every thought is negative, not necessary. Every unwanted thought, let us get it excreted. Follow lum. अंगूठा, उंगलियां और साथ की उंगलियां हल्की बेंट हैं। अब मेरे साथ में लम आराम से बोलेंगे, लम। 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 बाजुएं लंबी, घुटने से आगे तक जाने देना, लम। मुद्रा लगाए रखना, लम। अंडर आर्म अगर हो सके तो घुटने तक ले आना, पैर की उंगलियां उठाए रखना, लम। धीरे धीरे अपना हिप बॉल्स्टर से हटा देना, लम। मामूली सा हिप उठाना पड़े उठा देना, लम। लम। हाथ जमीन पे लगाना, साइडों पे। पहली उंगली और चीची उंगली ही जमीन पे लगेगी क्योंकि बाकी उंगलियों की मुद्रा बनाई हुई है। दोनों पैर जोड़ना, घुटने बटरफ्लाई में खोलना, पहली उंगली और चीची उंगली जमीन पे, साइडों पे हैं बाजुएं, अंगूठा सेकंड और थर्ड फिंगर के साथ कनेक्टेड है। दोनों हाथ बाजुएं सामने ले आना, पहली उंगली और चीची उंगली ही जमीन पे है। फोकस एनल वाले हिस्से पे, फोकस रूट चक्र में। मंत्र लम, वायु अपान, मुद्रा अपान, एसेंस excretion of unwanted thoughts to gain stability, to utilize our strength. गर्दन ढीली करना, अपने हाथ की हथेली ऊपर की तरफ घुमाना और हाथ जमीन पे लगा लेना, पहली उंगली और चीची उंगली हल्की बेंट, अंगूठा दूसरी और तीसरी के साथ जुड़ा हुआ अपान में है। घुटने साइडों पे बटरफ्लाई में खुले हैं, बद्ध कोण में है। अपनी पहली उंगली और चीची उंगली को हाथों से या सेकंड और थर्ड फिंगर से बहुत दूर मत लेके जाना, उनके पास ही रखना और बेंट रखना। आगे झुके हुए हैं, फोकस एनल बिलो द नेवल। गर्दन ढीली करना, चिन चेस्ट के पास जाने देना।
ध्यान रखना, एवरी अनवांटेड थॉट ऑफ द मोमेंट is being grounded, excreted, focus anal, हाथ की पीछे वाली हथेली जो होती है वो जमीन पे है। वापस आना, अपने घुटने मल आसन में लेके आना, मुद्रा बनाए रखना, मुद्रा बना के हाथ ऊपर की तरफ ले लेना। वी आर इन मल आसन, सिटिंग इन मल आसन। हमारे हिप्स के नीचे बॉल्स्टर है, उसको निकालेंगे अभी कुछ देर में। उंगलियां बहुत वाइड मत खोलना, फर्स्ट और लास्ट फिंगर की बात कर रहा हूं। उसको सेकंड और थर्ड के पास रखना ताकि आपको इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से को इजीली सेंसिटाइज कर सको। अ प्लेस ऑफ रूट चक्र, अपान वायु का मदद लेके आप उस हिस्से को सेंसिटाइज करना चाह रहे हो। अपने पैर जमीन पे रखना, घुटने बेंट, बाजुएं गोडों पे है, धीरे धीरे आगे को जाना ताकि हिप ऊपर उठ सके और हम बॉल्स्टर बाहर निकाल सके। जिसके घुटनों में दिक्कत हो वो प्लीज ऐसे मत बैठना, वो अपना बॉल्स्टर रखे रखना या फिर जरूरत पड़े तो स्टूल लगा लेना। उंगलियां पहली और चौथी को अपने से दूर मत रखना। जिसको बैठने में दिक्कत लगे वो ध्यान रखना, स्टूल रख लें, बॉल्स्टर रख लें। बाकी सारे लोग गर्दन ढीली रखना। अपान वायु की मुद्रा में है, मंत्र है लम। लम, उसको मुंह से बोलना, लम। हाथ जमीन पे लगा लेना, लम। लेकिन मुद्रा मत खोलना, लम। लम। दोनों एड़ियों को जोड़ने की कोशिश करना, हाथ और बाजुएं जमीन पे है, घुटने बहुत ज्यादा मत खोलना, उतने ही खोलना, लम। लम। We are sitting in Adhomukh Malasana, downward facing Malasana. लम। जमीन पर हिप लगा देना, हाथों को बाजुओं को साइडों पे खोल के रखना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अगर ग्राउंडेड नहीं होंगे तो डिस्ट्रक्टिव होंगे, एंग्री होंगे। अगर ग्राउंडेड नहीं होंगे तो इनसिक्योर्ड होंगे। तो बैलेंस इज गिविंग अस स्टेबिलिटी एंड द इम्बैलेंस इज गिविंग अस अनस्टेबिलिटी। माइंड अनस्टेबल है। जो ग्राउंडेड होता है उसके पास जो हो जो ना हो वो तब भी ग्राउंडेड रहता है, इसका मतलब वो सिक्योर्ड ही है। उसको डर नहीं है तभी वो ग्राउंडेड है, और जिसको डर है इसका मतलब उसकी ग्राउंडेडनेस कम है। अगर घर की वायरिंग अच्छे से अर्थ करी होती है तो इस बात का डर नहीं आता कि एक्सेस चार्ज आएगा, इस बात का डर नहीं आता कि करंट आएगा। अपने हाथ पीछे लेके जाना, चौकड़ी में बैठना, अपना बॉल्स्टर पीछे ही रखना, अपने बॉडी को टच मत करवाना, जमीन पर बैठे हैं। अब की बार पृथ्वी मुद्रा, अंगूठा रिंग फिंगर के साथ जुड़ा हुआ, पीठ सीधी है, कंधे, पीठ, आंखें, होंठ, बेली, नॉस्ट्रल्स,
दोनों हाथ सामने खोलना, अंगूठा और रिंग फिंगर जुड़ा हुआ है, पृथ्वी मुद्रा लगी हुई है, हाथ कंधे के सामने है, आंख हल्की बंद है, नाक के नीचे। हर आती जाती सांस को महसूस कर सको तो करना, हाथों को कानों के पास लेके जाने की कोशिश करना, जैसे अपने हाथ पकड़, आप जैसे कान पकड़ के माफी मांगते हैं, बस वैसे हाथ कानों तक ले जाना। मुद्रा बनाए रखना। अपनी पहली और दूसरी उंगली से अपने कान के जो साइड्स हैं उसको टच कर लेना और बाजू में बाहर को खोल लेना। हल्का हल्का पहली और दूसरी उंगली कान को सहला रही है, लेकिन ध्यान रखना बहुत वाइड नहीं है दोनों उंगलियां। हल्का हल्का उंगलियों से कान को सहला रहे हैं, लेकिन उंगलियां वाइड नहीं है, ध्यान रखना। जोड़ लेना। दोनों हाथ नमस्ते में छाती के सामने, जैसे फूल की पंखुड़ी होती है वैसे दोनों उंगलियां लेफ्ट की, दोनों उंगलियां राइट की। दोनों हाथ माथे के पास ले जाना नमस्ते में, वैसे ही मुद्रा बनी बनी में। थोड़ा आगे को झुकना, उतना जितने में पीठ पे कोई लोड ना हो। वापस आना, चौकड़ी चेंज करना, सुख आसन में बैठे हैं। फिर आगे को झुकना, हाथ होंठों के पास ले आना, राइट साइड की तरफ टर्न कर जाना, दोनों हाथ जमीन पे लगा लेना। राइट घुटना जमीन पे है, पृथ्वी मुद्रा लगाई हुई है, लेफ्ट घुटना खड़ा किया हुआ है। फोकस एनल वाले हिस्से की तरफ है। वापस आना, फिर से नमस्ते करना, हाथ मुंह के पास है। लेफ्ट पैर, लेफ्ट गोडा जमीन पे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट गोडा खड़ा है, ध्यान रखना। वापस आना, दोनों हाथ फिर से नमस्ते में, दोनों हाथ जमीन पे ले जाना, दोनों पैर जमीन पे लगाना मल आसन की तरह, मुद्रा नहीं खोली हुई, राइट वाला घुटना जमीन पे। वापस लेफ्ट घुटना जमीन पे, राइट घुटना जमीन पे, लेफ्ट घुटना जमीन पे, राइट जमीन पे, लेफ्ट जमीन पे। फोकस करना अपनी मुद्रा पे, फोकस करना, घुटना और साइड का थाई जमीन पे पूरा। अगर टिल्ट करना पड़े टिल्ट कर जाना, इट्स ओके। एक साइड पे जाना पड़े चले जाना। पहली उंगली दूसरी उंगली बहुत वाइड मत खोलना, दोनों हाथ सामने। अब की बार हाथ छाती से नीचे, थोड़ा छाती और पेट के सामने नमस्ते में है। हाथ छाती और पेट के सामने जोड़ लेना छाती की तरफ, नमस्ते में है, उंगलियां सामने की तरफ हैं। हाथ जमीन पे लगाना, दोनों घुटने उठाना, चौकड़ी चेंज करना, फिर से हाथ दोनों नमस्ते में जोड़ना। हाथ खोलना, दोनों पैर खोलना, दोनों पैर बटरफ्लाई में लेके जाना, थोड़ा सा आगे झुकना, हाथों का प्रेशर बनाए रखना, फिर चौकड़ी में आना, दोनों हाथ फिर से नमस्ते में। एक टांग जो अंदर थी वो बाहर ले आना, फिर से नमस्ते में। हाथ जमीन पे लेके आगे आते रहना, अधोमुख सुखासन, डाउनवर्ड फेसिंग। नेवल, नेवल के नीचे वाला हिस्सा, एनल वाला हिस्सा देखना, दोनों बाजुओं में से कौन सी हाथ का प्रेशर जमीन पे ज्यादा है, कौन सा कंधा ज्यादा वाइड है, भारी है, हल्का है। हाथ जोड़ना नमस्ते में, नाभि के सामने, उंगलियां सामने की तरफ हैं।
पीठ बहुत सीधी करने की कोशिश मत करना, जो टांग बाहर थी उसको अंदर ले आना, गर्दन ढीली है, दोनों हाथ दोनों बाजुएं सामने जमीन पे ले जाना। मुद्रा खोल देना, हाथ की हथेली जमीन पे लगा लेना। फोकस एनल, दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाना, हिप के पास ले जाना। राइट हैंड राइट हिप के नीचे ले जाना, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिप के नीचे ले जाना। एनल के नीचे पहली उंगली को पहली उंगली के साथ जोड़ देना। बाहर आना, एनल के नीचे सेकंड फिंगर को सेकंड फिंगर के साथ जोड़ देना। एनल के नीचे थर्ड फिंगर को थर्ड फिंगर के साथ जोड़ देना। हाथ निकाल देना, दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते में। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। मन ही मन मां शैलपुत्री का ध्यान। दोनों हाथ जमीन पे लगाना, आंखें खोल लेना, दोनों पैर मिलाना, मल आसन में आना, हाथ साइडों पे रखना, एड़ियां उठा लेना, एड़ियां जमीन पे। जिसके घुटनों में दिक्कत हो वो अपने हिप के नीचे स्टूल या कुछ रख लेना। 2 3, दोनों हाथ सामने लेके आना, एड़ी उठाना, गिराना, एड़ी उठाना, लेफ्ट घुटना जमीन पे, राइट घुटना जमीन, लेफ्ट घुटना जमीन, राइट घुटना, लेफ्ट घुटना जमीन पे। अब लेफ्ट जमीन पे रहने देना, राइट आगे जमीन, आगे जमीन, राइट जमीन पे रहने देना, लेफ्ट आगे जमीन, लेफ्ट आगे, दोनों घुटने जमीन पे रहने देना, राइट पीछे आगे, लेफ्ट लेग पीछे आगे, राइट लेग पीछे आगे, लेफ्ट लेग पीछे आगे, राइट पीछे रहने देना, एड़ी पीछे को खींचना, अंदर पीछे अंदर पीछे अंदर पीछे, राइट गोडा वापस ले आना, लेफ्ट लेफ्ट खींचना, अंदर खींचना, अंदर खींचना। अब लेफ्ट वहीं पे रहने देना, राइट घुटना उठाना, नीचे, फोकस एनल। 2 3 4, वहीं पे रहना, लेफ्ट आगे ले आना, राइट पीछे ले जाना, लेफ्ट 1 2 3, दोनों घुटने आगे ले आना, बियर पोज में भी, छाती जमीन की तरफ, फोकस एनल। दोनों बाजुओं के बीच में सिर है, घुटने बेंट है, दोनों घुटने जमीन पे लगा देना, दोनों पैर बॉल्स्टर्स के ऊपर रख देना, हल्का हिप पीछे आगे, हिप पीछे आगे, हिप पीछे आगे, हिप पीछे, हाथ भी पीछे लेके जाना, हिप ऑन टू द हील, अवे,
hip onto the heel, away, hip onto the heel, away, hip onto the heel, दोनों पैर साइडों पे खोलना, वापस, दोनों पैर साइडों पे खोलना, वापस, दोनों पैर साइडों पे खोलना, बारी बारी, पहले राइट नीचे, फिर लेफ्ट नीचे, फिर राइट ऊपर, फिर लेफ्ट ऊपर, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दोनों पैर ऊपर, हिप हील के पास, वापस, छोड़ दो उसको प्लीज, हिप हील के पास, हिप हील के पास, हिप, दोनों पैर वापस खोलना, दोनों पैर ऊपर चढ़ाना और क्रॉस करना, बैठना मत, सिर्फ क्रॉस करना, हटाना, क्रॉस चेंज करना, बैठ जाना, अपने घुटने, घुटने के नीचे की स्किन बाहर निकाल, घुटने, घुटने के नीचे की स्किन बाहर निकाल लेना, पैर को बॉल्स्टर के अंदर दबाने की कोशिश करना, पैर को बॉल्स्टर के अंदर दबाने की कोशिश करना, पैर बॉल्स्टर के अंदर है, दोनों घुटने, घुटनों के नीचे का स्किन और कपड़ा बाहर निकालना, पकड़ना, करते रहना, घुटना, एक्टिंग कर रहे हैं, उसके नीचे का स्किन निकाल रहे हैं, इसका मतलब नीचे का थोड़ा सा घुटना जमीन से ऊपर उठाया, करते रहे, हल्का नी मसाज करते रहना, मामूली ऊपर उठा ले, फोकस एनल पे है, दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना, दोनों पैर बॉल्स्टर पे लगाना, दोनों पैर की उंगलियां बॉल्स्टर पर रैप करना, धीरे धीरे हिप एडी को लगाना, अप, 2, 3, जमीन पे आना, दोनों पैर जमीन पे लगाना, बॉल्स्टर पर वापस बैठना, लेफ्ट पैर आगे लेके आना, स्टूल, स्टूल स्टूल स्टूल, दोनों हाथ लेफ्ट वाले गोडे पे लगा लेना, राइट वाला पैर पीछे को जमीन की तरफ है, फोकस एनल है, पैर की उंगली लंबी है, एंकल नीचे की तरफ जा रहा है, वापस जाना, राइट पैर आगे निकाल लेना, फोकस एनल है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी कम्स विद द ग्राउंडेडनेस, राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना, उठा लेना, वापस, 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 दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ लेना, उठा लेना, वापस, उठा लेना, वापस, उठा लेना, वापस, उठा लेना, वापस, उठा लेना, पैर पीछे ले जाना, राइट पैर आगे ले आना, उठा लेना, उठा लेना, उठा लेना, उठा लेना, वापस, लेफ्ट पैर आगे ले, उठा लेना, ऊपर, ऊपर, राइट पैर भी आगे ले आना, राइट हैंड राइट पैर के नीचे, लेफ्ट उठाना, राइट उठाना, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, करते रहना, दोनों पैर खोलना, हाथ
बॉल्स्टर की साइड पे हैं, जरूरत पड़े तो ब्रिक्स की सपोर्ट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, जरूरत पड़े तो। हिप के पास में ब्रिक है, 1। अपने पैर थोड़े पीछे लेके जाना, 2। घुटना जमीन के पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, बस उतना ही है, 3। पैर और पीछे लेके गए, 4। एडी उठा सकते हो, 5। बॉल्स्टर दूर कर देना, दोनों हाथ ब्रेक्स पे, 6। दोनों हिप जमीन पे लगा देना, पैर जोड़ लेना, घुटने चेक कर लेना, घुटने बराबर लाइन में हैं। अपनी ब्रिक्स अपनी थाइस के नीचे ले जाना, दोनों हाथ जमीन पे ले जाना, थाई से ब्रिक को धक्का मारना, 1 2 3 4। राइट लेग सीधी करना, वापस, लेफ्ट लेग सीधी करना, वापस, राइट लेग सीधी करना, वापस, लेफ्ट लेग सीधी करना, वापस, फिर खड़े हो जाना। अपने ब्रिक्स हैंडी रखना, घुटने जमीन पे लगाना, 1 2 3, वापस, 1 2 3, यहीं पे रहना, घुटना ऊपर उठाना, 1 2 3, वापस, 1 2 3। दोनों घुटने वापस जमीन पे, हाथ ब्रिक्स पे हैं, 1। बॉल्स्टर पर नहीं बैठे तो भी चलेगा, 2। वी आर जस्ट गोइंग डाउन एंड कमिंग अप, 3। ब्रिक्स डाउन करना, हिप नीचे, 1 2 3। दोनों पैर जोड़ना, घुटने धीरे धीरे करके आगे ले आना ताकि हिप एड़ियों के ऊपर बैठ जाए और ब्रिक एकदम हिप के पास रह जाए। वी आर सिटिंग ऑन द हील्स। एक बार देख लेना मैं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं बैठा। दोनों हाथ जोड़, फोकस एनल पे। एक बार मंत्र करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रिक्स आगे लेके आना, लेफ्ट पैर भी आगे लेके आना, राइट पैर की उंगलियों को कर्ल करना, घुटना उठाना, टांग सीधी मत करना, 1 2 3। घुटना जमीन पे, जहां राइट था वहीं लेफ्ट ले गए, राइट पैर आगे ले आए, ब्रिक्स एक स्टेप खड़ी कर लेना, लेफ्ट नी उठाना, घुटना सीधा मत करना, 1 2। दोनों घुटने पीछे ले जाना, ब्रिक्स खड़ी हैं, आंखें बंद हैं, हिप नीचे की तरफ जाने दिया, पैर की उंगलियां कर्ल्ड हैं, हिप सिटिंग ऑन द हील, नीज अप, एड़ियां हिप बोन को टच कर रही हैं, नीज अप हैं। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ऐसा नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। घुटने जमीन पे आना, सीधे खड़े हो जाना घुटनों के बल, दोनों हाथ सैक्रम के पास, एनल के पास थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रब करना, अपनी वेस्ट
जहां पर हम अपना लोअर बांधते हैं उसको भी रब करना, दोनों हाथ नमस्ते में जोड़ना। एक बार फिर से मंत्र करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, कोहनियां बेंट रखना, हाथ सिर से ऊपर चले जाएंगे। दोनों हाथ सिर के टॉप में ले आना, हाथ साइडों पे खोलना, हाथ फिर से सिर के टॉप में ले जाना, हाथ साइडों में खोलना, हाथ माथे के सेंटर में ले आना, हाथ फिर से साइडों पे खोलना, हाथ मुंह के सामने ले आना, थ्रोट के पास, ठोडी के पास, फिर से साइडों में खोलना, एकदम थ्रोट के सामने ले आना, हाथ फिर से साइडों पे खोलना, हाथ छाती के सेंटर में ले आना, हाथ और नीचे खोलना, हाथ छाती से भी नीचे ले जाना नमस्ते में, फिर साइडों पे खोलना, पेट के पास नमस्ते, फिर साइडों में खोलना, नाभि के पास नमस्ते, फिर साइडों पे खोलना, हाथ थाइस पे लगाना, थाई से हिप में लेके जाना, थाई हिप थाई, लेफ्ट पैर आगे लेके आना, दोनों हाथ से लेफ्ट वाले घुटने को हल्का मसाज देना, वापस जाना, राइट लेके आना, लेफ्ट वाला घुटना सीधा कर लेना, दोनों हाथ बाजुएं राइट थाई पे हैं, लेफ्ट वाला काफ स्ट्रेच हो रहा है, मामूली सा लेफ्ट वाला काफ और एडी, लेफ्ट एडी उठाई, लेफ्ट वाला काफ स्ट्रेच हो रहा है। 5 4 3 2, फोकस एनल पे है, अपने ब्रेक्स हैंडी करना, लेफ्ट हैंड के नीचे लेफ्ट ब्रेक रखी, राइट घुटना अभी भी बेंट है, ध्यान रखना, लेफ्ट घुटना जमीन पे लगा देना, राइट घुटना भी जमीन पे ले लेना, लेफ्ट घुटना वापस आगे को लेके आना, दोनों हाथ से लेफ्ट वाला नी मसाज करना, राइट वाला घुटना उठा देना, दोनों बाजुएं या एक बाजू लेफ्ट थाई पे गोडे के पास जमीन पे, राइट वाली एड़ी मामूली सी उठाई हुई, जमीन पर लगाने की कोशिश लेकिन लगा नहीं रहे ताकि काफ स्ट्रेच हो सके। ब्रेक सपोर्ट ले लेना, राइट हैंड के नीचे अपनी ब्रेक लगा लेना, स्टेबिलिटी ध्यान रखना। आज अगर इस लेसन को लाइफ में उतार पाओ, कोई भी एक्शन करते हुए जब वल्नरेबिलिटी आए तो चूज करना स्टेबिलिटी कैसे आएगी, साइकोलॉजिकली उस बात को अपनी लाइफ में उतारना कि मेरी लाइफ में ये एक्शन करते हुए मैं स्टेबल कैसे हो सकती हूँ। इफ आई नीड टू टेक सपोर्ट आई शुड टेक दैट सपोर्ट सो दैट मैं स्टेबल रह पाऊँ, अपने एक्शंस में स्टेबल रह पाऊँ। अपनी राइट वाली एड़ी को लेफ्ट की तरफ घुमाना, हल्का हल्का एड़ी बाहर की तरफ घुमाना, फिर अंदर, हल्का हल्का एड़ी बाहर की तरफ घुमाना, फिर अंदर, खिसकाना, एड़ी खिसकाना, फिर अंदर, हल्की हल्की एड़ी बाहर की तरफ, फिर अंदर, हल्की हल्की एड़ी बाहर की तरफ, फिर अंदर, हल्की हल्की एड़ी बाहर की तरफ। स्टेबिलिटी एंड एक्शन दोनों लेना। राइट वाला गोडा जमीन पे लगाना, लेफ्ट घुटना पीछे ले जाना, राइट पैर आगे ले आना, लेफ्ट वाला एड़ी उठा लेना, लेफ्ट वाला गोडा उठा लेना, लेफ्ट एड़ी को राइट साइड जमीन की तरफ ले जाते हुए दूर लेके जाना। 1 इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। लेफ्ट घुटना जमीन पे लगा देना, दोनों घुटने जमीन पे लगा देना, अपना बॉल सिर पकड़ना।
Keep your hands on your bricks for a while. Wood is also a signifier of strength and stability. Earth is also a signifier of strength and stability. Red, browns is also a color of strength, ground. दोनों पैर एक दूसरे की तरफ लेके आना, एड़ियां उठाना, घुटनों के बल आना, मामूली घुटने खोलने पड़े खोल लेना, हाथ देखना आगे पीछे ना हो, ब्रिक्स देखना, अगर चीची उंगली को एक ब्रिक टच कर रही तो दूसरी भी चीची को करे। हिप उतना आगे या पीछे लेना जितने में दिमाग लाइट हो, पेट लाइट हो, छाती लाइट हो, सिर बहुत ज्यादा जमीन की तरफ झुका हुआ नहीं होगा, इसका मतलब हिप पीछे को होगा। हिप पीछे को होगा तो दिमाग लाइट होगा और चेस्ट लाइट होगी। बैक ऑफ द थाई काम कर रहा होगा, बहुत एक्सटेंसिव काम कर रहा होगा, करने देंगे। Gaining that strength to the inside the back of the thighs. धीरे धीरे टांगे सीधी करके ऊपर खड़े हो जाना। स्टैंड स्टेबल। दोनों हाथ साइडों पे हैं, चेहरा उंगलियां, हाथ की उंगलियां स्प्रेडेड है। कोहनियां छाती की तरफ रखते हुए बाजू में साइड पे लेना। धीरे धीरे कोहनियों को कंधे के लेवल पे ले आना, हाथ की हथेली पे माइंड का फोकस रखना। चिन हल्की नीचे, घुटने धीरे धीरे बेंड करना, थोड़े से बेंड करना, फोकस हाथ की हथेली पे, फोकस घुटनों पे, हाथ नीचे लेके जाना, फोकस घुटनों पे है, पीठ आगे को लेके आना। दोनों हाथ गोडे तक जब पहुंच जाएं तो हाथ नमस्ते में जुड़ जाएंगे, उंगलियां खुली हुई, बहुत ज्यादा वाइड मत खोलना। धीरे धीरे टांगे सीधी करना, हाथ सामने, कोहनी बेंड करते हुए नेवल के सामने है, हाथ अंदर की तरफ खींचना पेट के सामने है, कोहनी फिक्स करके हाथ ऊपर की तरफ छाती की तरफ लेके आना। अब कोहनियां फिर पीछे लेके आना ताकि हाथ छाती की तरफ आ सकें। हाथ फिर से ऊपर छाती की तरफ लेके जाना, कोहनी पीछे थोड़ी लेके जाना। अपने अंगूठे अपनी छाती की तरफ, अपने थ्रोट की तरफ लेके आना। अब अपने हाथ और कोहनियां नमस्ते में ऊपर की तरफ धकेलना ताकि अंगूठा थ्रोट को टच कर सके। अपने हाथ और कोहनियां थ्रोट के पास हैं, कोहनियां बेंट, हाथ नमस्ते में, थ्रोट के पास। सारी उंगलियां जोड़ देना और हाथ आंखों के सेंटर में। The element where all the elements combine, the place where the hand, all the hand fingers combine, जहां हाथ में हर एलिमेंट है वहां उसको मिलाया और सेंटर ऑफ द आई,
दोनों हाथ खोल के सिर के ऊपर लेके गए, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, घुटने बेंड करना, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, घुटने बेंट हैं, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, फोकस एनल है, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, फोकस एनल है, हाथों का ओवरलैप सिर के ऊपर चेंज किया, चेंज किया, चेंज किया, फोकस एनल है, चेंज किया, चेंज किया, दोनों हाथ थाइस पे ले आए, स्लाइड करते हुए हाथ नीचे लेके गए, फोकस एनल है, घुटने उतने ही बेंट हैं जितने में हम आंख खोले तो पैर देख पाए, दोनों हाथ नमस्ते करके हाथ छाती के पास, थोड़ी सी पीठ ऊपर को उठा लेना, उत्कट आसन में फोकस एनल है, घुटनों पे नमस्कार में, घुटने थाइज हिप स्ट्रेंथ लेंगे, हमें स्टेबिलिटी देंगे, वीक बॉडी विल नेवर बी हैविंग अ स्टेबल माइंड, धीरे धीरे नीचे लेके जाना, हिप को, घुटने और हिप कोऑर्डिनेट करेंगे, घुटनों को, हिप को, बैक को लोड आएगा, धीरे धीरे पीठ को थाइस की तरफ ले जाना, छाती को थाई पे लगा देना, दोनों हाथ नमस्ते में है, घुटने धीरे धीरे बेंड करते हुए नीचे ले जाना, नमस्ते जुड़ा हुआ है, नमस्ते मल आसन में, दोनों हाथ माथे के सेंटर में, पैर जोड़ना, घुटने खोलना, बॉल्स्टर से नीचे आ जाना, अपने ब्रिक्स अपने पास रखना। May we all have that strength which leads us to stability, which keeps us peaceful, which keeps us grounded, which keeps us away from anxiety, insecurity, fears. हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति रहे जिससे हम स्थिरता को पाएं, तन से, मन से, धन से स्थिर हों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन, पूरा समाज, धरती, आकाश, पाताल, जल, वायु, हर जगह के जीव, प्राणी, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें नहीं देख सकते, जिन्हें महसूस कर सकते, जिन्हें नहीं महसूस कर सकते, उन सबको भी स्थिरता मिले, बल मिले, ताकि वो अपना जीवन सार्थक कर सके। May we all have good day, may we all have good life. Thank you.
If you have any doubts, we can address. Otherwise, we will wrap up. Should we wrap? Any doubts? Good question. Huh? So let me say it like this. छोटा एग्जाम्पल से बोलता हूँ. हर बार पार्टी करते हैं, पार्टी की फील जो होती है उससे पार्टी चेंज होती है. आप किस थॉट के साथ पार्टी में आए हो, सेम वेज कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड दे पा रही है. और मैं नवरात्रा सीरीज से ये सीखता हूँ कि योगा बनाया क्यों गया और कैसे बनाया गया. आज के पोजेज वर ग्राउंडिंग पोजेज, दे वर मोर स्टेबल पोजेज, दे वर मोर वार्म अप पोजेज, छोटे छोटे वार्म अप्स ताकि रूट स्टेबल हो सके. फिर उसके बाद उसके ऊपर अगले पोजेस जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के होंगे, फिर उसके ऊपर अगले पोजेस, ऐसे करते करते बिल्ड करेंगे. अगर आपने नोटिस किया हो तो हम पहले उंगलियां खोल के नमस्ते कर रहे थे, करते करते जब हाथ माथे तक पहुंचे तब हमने उंगलियां बंद करी. हर उंगली में एक एलिमेंट है, हर बॉडी के हिस्से में एक एलिमेंट है, लेकिन वो एलिमेंट यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है. फिर यहाँ पर और यहाँ पर कोई फिजिकल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. तो जो सिक्स्थ एंड सेवन्थ चक्रा है, दैट इज चक्रा ऑफ माइंड एंड टाइम. तो जब मन आता है तो सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके होते हैं, तो ही मन में आता है. और जब वो मन जो है वो शून्य में चला जाता है तो काल खत्म हो जाता है. दैट्स द सेवंथ एलिमेंट विच वी कॉल एज द सहस्र चक्र. तो हर एलिमेंट को एक्सेस करना, कैसे आपका बॉडी और माइंड उसके साथ रेजोनेट कर पाया, वो पोजेस ऑटोमेटिकली निकलते हैं. आई डू नॉट प्लान द पोजेस, आई शुड बी टेलिंग यू गाइज दिस थिंग. मैं क्लास प्लान करके नहीं आता हूँ. आई जस्ट ट्राई टू सरेंडर माई सेल्फ टू द नेचर. जो कुदरत सिखा दे वो सीख लेंगे और वही सब लोगों को सिखाने का माध्यम बन जाएंगे. बस ऐसे समझ लो, हर नवरात्रा एक चक्र से जुड़ा है, तो हम चक्र को फिजिकली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसीलिए हम उसके इर्द गिर्द में रह पा रहे हैं. अब वो ऐसा मैं कह रहा हूँ कि इस दिन शायद हमारा उसको एक्सेस करने की जो ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए हम उसको नवरात्रा वाले दिन ये प्रैक्टिस कर पाए. सो वी आर थैंकफुल. मान लो किसी ने भी एक कॉन्सेप्ट बनाया नवरात्रे आएंगे, क्यों बनाया, कोई उसके पीछे कोई फिजिकल रीजन हुआ होगा जो शायद निकल गया. So that is